देखते हैं अगला क्या रहा है। हाँ, ऑल दी वोटर्स कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब डेमोक्रेसी की हम बात समझते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी वोटर्स हैं, ये चीज बहुत ध्यान से समझना कि जितने भी वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वो चूज कर सकते हैं जितने भी पॉलिटिकल जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े करे गए हैं, मुझे जो पसंद आता है, जो मेरी आइडियोलॉजी के साथ मैच करता है, मुझे उसे यहाँ पर इलेक्ट कर सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ, और वो अगर मेजोरिटी में होगा तो वो सरकार बनाएगा। और भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम खुद, ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, बिकॉज ये ऐसी गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपल है ना। यहां पर हम लोगों ने बहुत प्यार से समझा था कि बाय द पीपल मतलब क्या। तो अगर बाय द पीपल है तो लोग खुद जा सकते हैं उस केस के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर अगर कोई दूसरे फॉर्म समझ कर लूं, मैं मान लो चलो डिक्टेटरशिप समझता हूं या मोनार्की समझता हूं, तो कोई दूसरे फॉर्म में जो डिक्टेटर होगा वही अपनी गवर्नमेंट चलाएगा, वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर उसको इलेक्शन में खड़े करना भी है, ठीक है, बाई चांस, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखेगा। मोनार्क में तो वो किंग है, किंग जिसको बनाएगा कि भाई अब ये एक्स व्यक्ति है, ये अब जाके मान लो महाराष्ट्र वाले रीजन का गवर्नर बनेगा, ठीक है। ये एक्स वाई व्यक्ति है जो डेक्कन के, और तुम पूरे डेक्कन का बना दिया, चलो तुमको मालवा का बना दिया, तो पार्ट क्या होगा कि यहाँ पर मोनार्क खुद डिसाइड करेगा कि कौन किस पे रूल करने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पावर होती है कि हम खुद यहाँ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, और जितने दूसरे लोग खड़े हैं उनमें से हम किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। The winning political party will form the government. It is as simple as it is. Next, but in the non-democratic country, the people, they have no choice in the political parties. अभी just discuss करा हम लोगों ने इसी पार्ट को, बस थोड़ा सा उसको डिटेल में बता रखा है। फिर मूव करते हैं। They need to accept the rule of one person or a party. ठीक है, चाइना में चला जाऊं तो चाइना के अंदर क्या होगा, मुझे सिंपल एक पर्सन को ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर चले जाओ, नॉर्थ कोरिया में क्या देखने को मिलता है, वहां पर भी एक ही व्यक्ति अपना रूल कर रहा है, ठीक है। वहां पर भी अगर तुम लोग पढ़ोगे तो वहां पर डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी भी और डिक्टेटरशिप भी, बट वहां की डेमोक्रेसी में क्या ये हमको है नहीं, क्योंकि वहां पर कंप्लीट डेमोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। This makes democracy better as it gives people the option to choose their representative. Clear? तो this is what हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। Now, what is the meaning of the transparency of a political party? अब एक चीज समझना, ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है कि जो लोग हैं, एक कॉमन से एक पूरा फ्रेमवर्क समझो। हम ऑर्डिनरी पीपल के पास है पावर टू वोट, ठीक है। तो हम लोगों ने वोट करा, हम लोगों ने वोट करके क्या बनाया, लेजिस्लेशन बनाया, ठीक है, लेजिस्लेचर बनाया, ठीक है। अब जो लेजिस्लेशन हमने बनाया, इनमें से ही क्या होंगे, कुछ लोग निकल कर एग्जीक्यूटिव बनेंगे और वो गवर्नमेंट फ्रेम करेंगे, ठीक है, बात समझना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, यहाँ पर तुम लोग के पास प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे, XYZ। तो यहाँ पर समझो कि हम लोगों ने वोट करके लेजिस्लेचर बनाया, लेजिस्लेचर ने क्या करा, उसमें से निकल के गवर्नमेंट बनी। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर किसकी है, हमारे वोट की। अगर हम वोट कास्ट नहीं करते तो ये चीज नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, ठीक है, तुम लोग के कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं बनते। पॉइंट समझना, अगर यहां पर मैं वोट करता हूं तो मैंने बनाया, तो ये इनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो मुझे बताएं, क्योंकि इनको बनाया किसने, मैंने। तो यहां पर कोई भी बीच में पर्दा वाला सिस्टम नहीं है। जो भी कुछ उधर चल रहा है, कोई भी डिसीजन क्यों ना हुआ हो, उस डिसीजन को कौन को पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। उनके पास राइट है इस डिसीजन को एग्जामिन करने का। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट द सिंपल ट्रांसपेरेंसी इज। आगे मूव करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर कॉमन सेंस की सिंपल से लेवल पे बात करता हूं, तो अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो यहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात करता हूं मैं, तो यहां का डेवलपमेंट एज कंपेयर टू कोई दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यहां पर मैं मोनार्की ले लेता हूं, एज कंपेयर टू मोनार्की ज्यादा सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा? देखो, मोनार्की और इनके डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस होगा। मोनार्कियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस से जाता है। क्लियर हो रहा है?
तो ये एक ड्रॉबैक पॉइंट है, मैं तुमको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक ड्रॉबैक है जिस कारण से लोग इसके अगेंस्ट में रहते हैं। बट यहां पर मैंने बोला कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कोई भी डिक्टेटरशिप ले लूं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले लूं, कुछ भी XYZ में ले लूं, तो डेमोक्रेसी का ज्यादा सही माना जाएगा। उसका रीजन ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जितना भी डेवलपमेंट होगा वो लोगों की नजर को रखते हुए करा जाएगा। यहाँ पर लोगों को उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं वो देखा जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग मोनार्की की बात करते हैं तो मोनार्कियल डेवलपमेंट, यहाँ जो किंग होगा वो डेवलपमेंट उसके सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से करेगा, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट पे वर्कआउट होगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब पब्लिक इंटरेस्ट पे वर्क हो रहा है तो ये ज्यादा सही माना जाएगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आगे समझते हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री। बहुत सारे XYZ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन जब हम लोग इसको किसी दूसरे डिक्टेटर या डेमोक्रेसी से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एट इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव रीजंस। हम लोगों ने एक नेगेटिव रीजन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है डेमोक्रेसी का। ये फायदा दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की देख लो, डिक्टेटरशिप देख लो, तो यहां पर अभी राजा ने बोला कि यहां सड़क बनना चाहिए, राजा जैसे ही निकलेगा अगले दिन, अगले समय, अगले पल वहां पर क्या हो जाएगा, रोड बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन यही चीज आपको डेमोक्रेसी में देखने को नहीं मिलता है। पहले बोला जाएगा कि सड़क बनेगी, फिर वो पार्लियामेंट में पास, उसके लिए बजट आएगा, मतलब 24 खर्चे में से तुम निकालोगे, फिर तुम खर्चा करना शुरू करोगे, टेंडर भरोगे, बहुत लंबी प्रोसीजर होगी। यहां पर हार्ड एंड फास्ट काम। आगे बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटीज एंड पॉवर्टी। अब एक चीज समझना, डेमोक्रेसी इसी एक दूसरा पॉइंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस कारण से भी उसको बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में रहते हैं। तो वो पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल्स पे या जब बुक्स में पढ़ते हैं तब बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। रियलिटी में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। इसका रीजन ये है कि हम क्या चाह रहे हैं। देखो, डिक्टेटरशिप में भी यही चीज होनी है, चाहे कोई दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो उसमें भी तुमको यही चीज देखने को मिलती है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये कहीं हद तक ज्यादा देखने को मिल रही है। अब रिडक्शन की बात की जा रही है। अभी आप समझो कि इनइक्वलिटीज और पॉवर्टी का क्या रिलेशन है। देखो, इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, या इनकम ले लो तुम स्पेसिफिकली। इनइक्वलिटीज में क्या हो रहा है, जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, मैं बात समझना, ये जस्ट अ सेकंड, हाँ, अगर मैं सोसाइटी को डिवाइड करूं तो ये इतना जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट ये रिच सेक्शन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये इतना पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिडिल सेगमेंट, जो मिडिल क्लास होता है उसे बिलोंग कर रहा है, और ये जो बाकी का पार्ट है ये किसका को बात कर रहा है, ये और भी थोड़ा सा बढ़ा लो इसको नीचे, ये किस सेक्शन को बिलोंग कर रहा है, जो लोअर सेगमेंट हो रहा है, ये उतना पूरा, ठीक है। ये इतने सेक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो है, ये जो रिच सेक्टर है, अगर इनका वेल्थ देखूं मैं तो इनका वेल्थ के सीधा उल्टा कर लो। जब इन लोगों का वेल्थ पार्ट देखूंगा तो इन लोगों की वेल्थ ये कहीं इतनी है, ठीक है। मिडिल क्लास के पास कहीं ये बीच का सेगमेंट, और ये इसको तो हटा ही दूं मैं, पुअर क्लास के पास तुम क्या ही वेल्थ अज्यूम करोगे, ठीक है, इसको हटाते हैं अपन यहां से। पुअर क्लास के पास वेल्थ बहुत कम प्रपोर्शन के अंदर है, ठीक है, ये कुछ ना के बराबर। तो ये जो सेगमेंट है ये सिर्फ इतने परसेंट चाह रहा है। ये या तो तुम रिच बना दो इनको, अगर तुम्हारी कंट्री के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज होगी तो या तो ये लोग रिच बन जाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये जो इतने सेक्टर है ये भी कहां गिरते जा रहा है, ये भी पुअर सेक्टर में जाते जा रहा है। क्लियर से समझना कि हमारे देश के अंदर रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर। क्यों? बिकॉज यहां पर हाई इनइक्वलिटीज है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, ठीक है, इनकम और वेल्थ के में। पहले सोशल इनइक्वलिटीज भी थी, ठीक है,
हम लोगों ने सोशल इनइक्वलिटीज के बारे में समझा है, इसी कारण से क्या किया गया है, हमको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया है हमारी कंट्री के अंदर। जितने भी जो अनजस्टिस जिनके साथ हो रहा था, सोशल क्लासेस जो नीचे के, तो आप सब बोल सकते हैं नीचे दर्जा जिन्हें मिल रहा था, आज उन्हें आपने क्या करा, रिजर्वेशन देकर उनको ऊंचा दर्जा प्रोवाइड कर दिया ताकि सबकी डिग्निटी बनी रहे। पढ़ेंगे आगे। तो एक पार्ट तो ये करा। तुमने क्या करा कि सोशल इनइक्वलिटीज को तुमने पढ़ाई, डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छा करा। तुमने बोला कि चलो यहां से सोशल इनइक्वलिटीज हट गई, लेकिन ये वाली जो इनइक्वलिटीज हैं, जहां हम लोग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज की बात करते हैं, यहां पर डेमोक्रेसी अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पा रही। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। A small number of ultra rich enjoys the highly disproportionate share of wealth and incomes. पॉइंट मैंने तुमको दिखाया था वो पूरा बना के, ठीक है। Their share in the total income of the country has been increasing. ठीक है, तो यही चीज मैं बता रहा था कि ये जो रिच सेक्टर है ये तो रिच होते जा रहा है, इनका इनकम में सेगमेंट भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो उनके नीचे वाला सेक्टर है, इनका जो ग्रोथ का मतलब जो परसेंटेज है इनका शेयर का टोटल इकोनॉमी के अंदर, वो क्या हो गया है, कम होते जा रहा है और रिच का सेक्टर बढ़ते जा रहा है। तो इस कारण से मैं कंक्लूड कर पाऊंगा रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर। आगे बात करते हैं। Those at the bottom strata of the society have very little to depend upon. Their income have been declining. क्लियर है, मैंने तुमको इसलिए बताया तो लेट्स से कि छोटा सा पार्ट है उनका, ठीक है, बॉटम स्ट्रेटाज ऑफ सोसाइटी में उनके बहुत छोटा पार्ट, और उनके इनकम और भी ज्यादा डिक्रीज होती जा रही है। प्लस यहां वाले पार्ट में तुम याद रखना कि इनकम तो डिक्रीज हो ही रही है, ठीक है, इनकम तो डिक्रीज हो ही रही है, इनको ना तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी ये बहुत पीछे जा रहा है। तीसरा पैरामीटर जब मैं बोलूंगा तब तीसरे पैरामीटर में आप आ जाएगा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड नंबर पे आ जाएगी प्राइजेस। सर प्राइजेस मतलब यहां पर इन्फ्लेशन आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मेरी इनकम कम होते जा रही है और महंगाई बढ़ते जा रही है और मुझे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रही है। सोचो मेरे लिए सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट होगा। तो यही चीज बताई कि उनका इनकम का वो भी डिक्रीज हो रहा है, उनके पास बहुत कम है डिपेंड करना, तो इनके लिए सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। और यहां पर देखो यही चीज मैंने बताई कि तुमको डेमोक्रेसी किताबों में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटीज। क्लियर हो गया, सोशल इनइक्वालिटीज को इसने बहुत अच्छे लेवल से उठाया, लेकिन इनकम इनइक्वालिटीज को ये रिड्यूस नहीं कर पा रही है। नाउ अकोमोडेशन ऑफ सोसाइटल और सोशल डाइवर्सिटी। अब देखो जो सोशल डाइवर्सिटी है वो किसके बेसिस पे, तुम्हारी सोसाइटी के अलग अलग जो क्लास सिस्टम तुमने बना रखा है, जो भी स्ट्रेटा बना रखा है उस बेसिस पे। पर यहाँ चीज याद रखना कि जब सोशल डाइवर्सिटी की तुम लोग बात कर रहे हो तो हमारे इंडिया के अंदर, या जब डेमोक्रेसी की बात करता हूँ तो डेमोक्रेसी में ये हमेशा होता है कि एक सरकार मेजोरिटी में, ऑब्वियसली जो मेजोरिटी में होगा वो सरकार बनाएगा, और दूसरा अपोजिशन में होगा तो माइनॉरिटी में होगा। पॉइंट ये समझना कि यहाँ पर मेजॉरिटी अपनी सुप्रीमेसी नहीं शो कर सकता है, उसे माइनॉरिटी से भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जब तालमेल होगा तभी आगे काम कर पाएगा, नहीं तो ये काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो माइनॉरिटी में है, मान लो ओवरऑल 500 सीट्स किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब किसी एक स्टेट में है। अब या हम लोग कंट्री के बाद एग्जांपल ले लेना, 500 कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है, सीट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यहां से इलेक्ट होकर लोग आते हैं, तो 300 लोग यहां पर आ जाते हैं और 200 लोग यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। ये मेजॉरिटी में है, ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे। ऐसा मैं बोलूं कि इनके बीच में मेजॉरिटी आने के लिए, सरकार बनाने के लिए 251 सीट्स की रिक्वायरमेंट थी, आधी से ज्यादा। ये कितनी, ये सिर्फ ऐसा बोलूं कि ये सिर्फ 49 सीट्स इनसे ज्यादा है मेजॉरिटी में, और ये बेचारे और ये थोड़ी सी 50-51 सीट्स कम करी इन्होंने, नहीं तो ये भी बना लेते अपनी सरकार। अब पार्ट समझना कि ये जो 200 लोग आए हैं इन्हें भी तो किसी ने चूज करा है, ये भी तो भी रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, कॉमन पीपल के। तो ऐसा ये मेजॉरिटी में है, ये बात मैंने मानी, ये सरकार बना रहे, ये बात भी समझ में आती है, लेकिन इन्हें इनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। आगे बात समझ में, चलो। The majority always needs to work with the minority so that government functions to represent all in the general view. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election,
डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म ऑफ मेजॉरिटी। सिंपल सी बात, ये चीज मैंने बताया। अभी जो एग्जाम्पल था उसके अंदर 500 सीट्स थी, 500 सीट्स में से 2 पार्टी हम लोगों ने बनाई थी, ए पार्टी और बी पार्टी। ए पार्टी के पास 300 सीट्स आ रही थी और बी पार्टी के पास 200 सीट्स आ रही थी, इसने गवर्नमेंट बनाई। लेकिन हो सकता है ये मान लो अगर मैं एक फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट इलेक्शन में हो सकता है, लेकिन अगर 5 साल बाद सेकंड इलेक्शन होगा तो ये केस पलट भी सकता है। जो बी पार्टी है, माइट बी पॉसिबल जो बी पार्टी है वो 251 सीट लाकर ही मेजॉरिटी में आ जाए, ठीक है, 300 सीट्स उसकी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, मेजॉरिटी प्लस मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब बी पार्टी भी मेजॉरिटी में आ सकती है और ए पार्टी माइनॉरिटी में बैठ जाएगी, तो अब ए माइनॉरिटी में तो ये अपोजिशन में होगी और ये गवर्नमेंट के अंदर होगी। क्लियर? तो अब ये दोनों को भी तो एक साथ मैनेज करके चलना है, कभी एक अपोजिशन में तो कभी एक फेवर के अंदर, तो ये दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के काम करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट तो बनाती है लेकिन उसे क्या करना पड़ता है, अपोजिशन के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। आगे बात करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। कॉमन सेंस की बात, जितने भी देखो, जितनी डिग्निटी या जितनी फ्रीडम हम लोग को डेमोक्रेसी में मिली है उतनी किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलती है। हर एक सिटीजन को यहां तुमने इक्वल समझा है, यहां उसके पास इक्वल राइट्स दे रखे हैं, यहां पर किसी भी एक भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं जिसमें तुमने डिस्क्रिमिनेशन करा है, ठीक है। हाँ, तुम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन, उसको तुम लोग सोशल इनइक्वलिटीज को बूस्ट अप करने के लिए तुम लोगों ने यहां पर रिजर्वेशन रखा है, एज सच बाकी हर एक सिटीजन के पास इक्वल राइट्स हुए। अब बात समझना, अगर पहले क्या होता था, ये तुम लोगों ने क्यों सोशल जो इनइक्वलिटीज से उसको बढ़ाने के लिए करा, क्योंकि एक जमाने में बहुत ज्यादा सोशल इनइक्वलिटीज हुआ करती थी और इसके कारण जो लोएस्ट स्ट्रेटा में बिलोंग करते हैं लोगों, उन लोगों की डिग्निटी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती थी, ठीक है। उन्हें बहुत ज्यादा एलियनेटेड फील होता था, बहुत ज्यादा वो बैकवर्ड फील करते थे अपने आप को, ठीक है। तो आपकी कंट्री में आपने क्या बोला, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी हर किसी को सेम लेवल पर नापता है। तो जब सेम लेवल पे नापना है तो ये तो बहुत अच्छा, चलो ये तो सेम लेवल पे आ गए, लेकिन जो दूसरे फैक्टर से बिलोंग करी तो कहीं बहुत नीचे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें सेम लाने के लिए या तो तुम इसको नीचे करो, इसको नीचे करा तो तुम्हारी कंट्री अंडर डेवलप हो रही, मतलब डेवलप क्या और नुकसान करेगी तुम्हारी कंट्री का। लेकिन अगर तुम इसे ऊपर करते हो तो तुम्हारी ही कंट्री डेवलप होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए क्या किया गया कि ये सोशल इनइक्वलिटीज को रिड्यूस करा गया और यहां पर किसी भी पैरामीटर पे, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कल्चर हो, चाहे कास्ट हो, किसी भी पैरामीटर पे आपको यहां पर क्या करा है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करा है, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है यहां पर डेमोक्रेसी के अंदर। There should not be any discrimination on the basis of anything, whether it is caste, religion, gender, race, कोई भी क्यों ना हो, किसी पे आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। Democracy accommodate all the social diversity by guaranteeing dignity and freedom to all citizens। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि डेमोक्रेसी ने जितने भी सिटीजन्स हैं, उसकी जितनी भी डाइवर्सिटीज क्यों ना हो, सबको इक्वल राइट्स दिए और इक्वल फ्रीडम दिए, तो उनकी डिग्निटी क्या होगी, प्रॉपरली सेव होगी और वो अपने आप को सेफ फील करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल समझो कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं वुमेन्स का, तो बहुत लंबे समय तक वुमेन्स को क्या नहीं मिली थी, वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, ठीक है। उनको डिनाई किया गया था, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। लेकिन क्या, डेमोक्रेसी के आने के बाद बहुत समय तक यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्ट्रगल्स भी हुए, लेकिन ठीक है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे जब डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई तो यहां पर वुमेन्स को भी क्या कर दिया गया, यहां वुमेन्स को भी इंपॉर्टेंस दी गई, उन्हें भी वोट देने का अधिकार दिया गया। तो यहां पर इन्हें भी डिग्निटी और फ्रीडम दी गई। और डेमोक्रेसी का तो काम है कि हर किसी को क्या हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट करना, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन केस ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मैंने बताया तुम लोग को रिजर्वेशंस दिया, तो जब रिजर्वेशंस दिया तो एसटी, एससी, ओबीसी, आजकल तो एक और ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ईडब्ल्यूएस नाम से भी एक चीज आ गई है, ठीक है। क्या चीज है, हम लोगों ने जो लोग इकोनॉमिकली वीक थे, ठीक है, देखो सोशल इनइक्वलिटीज को तुमने एक चीज कर दिया। दूसरा, जो भले ही जनरल कास्ट में बिलोंग करते हैं लेकिन इफ दे आर इकोनॉमिकली वीक, तो आपने उनको भी कुछ ना कुछ प्रमोट करने के लिए क्या दे दिया, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया। तो यहाँ पर इसीलिए बताया कि अपलिफ्ट करने के लिए कि जो भी सोसाइटी के अंदर, ताकि वो अपनी डिग्निटी के साथ रह सके।
इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस ग्रुप्स, तो ये भी यहाँ पर फेवरेबली क्या हो सकते हैं, मिनिमाइज किए जाएंगे, क्योंकि हर किसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर ये इंश्योर हो जाता है कि ऐसा नहीं कि रूल ऑफ मेजोरिटी ही चलेगा। अगर मान लो कि कोई माइनॉरिटी वाला आदमी है, ठीक है, कोई भी आदमी जो माइनॉरिटी में बिलोंग कर रहा है, अगर उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि मेजॉरिटी इसे डोमिनेट करेगा, नहीं, इसका भी इनजस्टिस को क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट में प्रॉपर इसके लिए प्लेस है, इसको भी सुना जाएगा और इसे भी क्या किया जाएगा, सही करा जाएगा, उसकी बात भी सुनी जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज बताई कि ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी सिर्फ एक माइनॉरिटी है तो वो माइनॉरिटी में ही रहेंगे, ठीक है, ये लोग भी अपनी पावर का प्रॉपर इस्तेमाल कर सके। तो दिस इज व्हाट इट इज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।